भाजपा देसी नहीं विरोधी दलों में समाप्त कर निरंकुशता कायम करना चाहती है। संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा के क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने आज मधुबनी में जलधारी चौक स्थित एन मिथिला विवाह भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आम लोगों को बुनियादी मुद्दों से भटकाने में लगी हुई है। देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसान व मजदूर की समस्या है। महंगाई आसमान छू रही है तथा भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले गिरकर पताल में जा रहे हैं। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक व जातीय गोलबंदी कर भावनाओं की सौदागरी मसरूफ है। आज देश की विडंबना यह है कि सबसे ज्यादा समस्या खड़ा करने वाले सबसे बड़े राजनेता में शुमार किए जा रहे हैं। समाज को भाई भाई में बांटकर मुल्क में नफरत फैलाना, भाईचारा व सामाजिक सद्भावनाओं पर प्रश्न खड़ा करना, हिजाब, धर्मांतरण व समान नागरिकता पर विवादित बयान देकर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। साझा विरासत को खत्म करना, हिंदू मुस्लिम मिल्लत एवं एकता का माहौल खराब कर देश को गुलामी की ओर, तानाशाही की ओर धकेला जाना मुख्य लक्ष्य बन गया है। यहाँ तक कि फिल्मी अभिनेता को दूर दूर तक राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे फिल्म के सुपरस्टार अभिनेता बच्चन जैसे मशहूर अभिनेता को हाल ही में कोलकाता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को संबोधित करते हुए देश की वर्तमान स्थिति को भांपते हुए ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हिंदुस्तान में चिंता का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं, दूसरे सुपरस्टार शाहरुख खान ने इशारे में इसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बोलते हुए कहा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम खराब होने वाला है। मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। साल 2023 में आप सभी मीडिया के बंधुओं को और हमारे जो जितने साथी हैं और राजद के जो भी नेता हैं, साथी हैं, समर्पित साथी और जो आए हुए लोग हैं, सबको मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। और इस हार्दिक शुभकामनाएं के साथ आज जो यात्रा हमारा हुआ है, अभी हम मुजफ्फरपुर से चले हैं, 2 जिला पार करके अपने गिरिडीह जिला में पहुँचे हैं। यहीं हम पले हैं, यहीं से बढ़े हैं और यहीं पढ़े भी हैं। इसीलिए यहाँ हम थोड़ा 2-3 बात आज का जो वक्त है उसको हम आपको संबोधित करना चाहते हैं, खास करके मीडिया के भाइयों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। आज देश की जो हालात, हम लोग निकले हैं अब संविधान बचाओ और देश बचाओ, ये यात्रा हम लोग का है। एक तरफ हमारे महागठबंधन समाधान यात्रा कर रहा है, दूसरी तरफ और भी यात्रा हो रहा है। इस महागठबंधन से भी कई यात्राएं हो गई, लेकिन जो मूल बात है, जो आज ये सब लोग इसमें हम लोग अलग अलग जरूर कर रहे हैं, लेकिन मकसद हमारा एक ही है और मंजिल भी एक ही है कि फिरका परस्ता का 2024 में सफाया करना है देश से। चूँकि देश में जो बुनियादी सवाल है, उन बुनियादी मुद्दों से देश को भटका दिया गया। देश के बुनियादी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, शिक्षा व्यवस्था, उससे भटका कर और जनता को भटका कर, क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी आसमान छू रही है और रुपये का भाव, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में पताल में जा रहा है। आर्थिक स्थिति भी हमारी इतनी खराब हो गई है देश में, जो कर्जा कल तक 2.5 लाख करोड़ था, आज 22.5 लाख करोड़ कर्जा इस देश पर हो गया। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, देश बहुत ही संकट में है और देश ये खतरनाक क्षणों से देश गुजर रहा है। मैं इसलिए इस बात को केवल पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ साफ आज कहना चाहता हूँ। अभी कलकत्ता में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, जिस महोत्सव में राजनीति से दूर दूर तक, जिसको कुछ लेना देना नहीं है राजनीति से, ऐसे महान हस्ती फिल्म जगत के अमिताभ बच्चन जो फिल्मी सुपरस्टार हैं, 50 सालों तक फिल्म को उन्होंने पूरे देश में, दुनिया में चलाया है। उस फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कलकत्ता में आयोजित, अभी हाल की बात है, उन्होंने कहा इस देश में सिविल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैंने आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, दोनों चिंता का विषय। इससे ज़्यादा आप क्या कहेंगे, तो पॉलिटिकल आदमी नहीं। दूसरी बात,
शाहरुख खान, जिसके रंग को ही लोग धर्म से जोड़ दिया। रंग तो नीला भी है, आकाशी भी है, हमारा उजला भी रंग है, हमारा हरा रंग भी है। सभी सब्जी धरती का हम लोग हरा राष्ट्रीय झंडा में फहराते हैं। रंग को भी इन लोग पेटेंट कर लिया गया। इस देश में रंग को भी पेटेंट किया जाएगा, धर्म से जोड़ा जाएगा कि नारंगी कलर जो है सैफरोन, ये हमारे धर्म का है। इसका मतलब इसका धर्म सनातन धर्म नहीं है, इनका अलग से धर्म है। उनका धर्म है जो 52 साल तक तिरंगा झंडा नागपुर के मुख्यालय में नहीं फहराया, वो अब तिरंगा यात्रा कर रहा है। हम लोग कर रहे हैं देश बचाओ यात्रा। कल ही हमारा जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती है। पूरे बिहार में राजद और भी वहाँ स्टेट में हमारे महागठबंधन के साथी जनता दल यूनाइटेड कर रहे हैं, और भी लोग कभी पार्टी कर रहे हैं। लेकिन हमारा कल हर एक प्रखंड में राजद का ऐलान है कि हर एक प्रखंड में हम देश बचाओ और संविधान बचाओ संकल्प लेंगे और आगे तक इस काफिला को चलाएंगे। हम जहाँ अभी मुजफ्फरपुर से निकले हैं, काफिला निकला है, जो लोग जुड़ते गए, क्योंकि लोगों की भावना में है। लोग भाई में बंटना नहीं चाहते, लोग मिलत चाहते हैं, लोग भाईचारा चाहते हैं। ये विविधता का देश है। इस देश में हर धर्म का हमको रिस्पेक्ट करना है। हर धर्म, हर मजहब, हर बिरादरी को यहाँ मिल्लत से रहना है। ये हमारा भारतीय संविधान का है। लेकिन दुर्भाग्य है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश कौन है? आप लोग बताइए, मीडिया के भाई। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री धर्म सत्ता से उठकर राज सत्ता के शीर्ष पर बैठ गए, और वो शीर्ष पर बैठने के बाद ही ऐलान कर दिए, शपथ लिए हैं संविधान का, और संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। कहते हैं हमको राष्ट्रवाद चाहिए, हमको समाजवाद नहीं चाहिए। हम लोग सब लोग समाजवादी हैं। समाजवाद का एक नैतिक बल है। हमारे पास विचारधारा का विरासत है। हम इस विरासत को कभी भी अपमानित नहीं होने देंगे। जो साझा विरासत है, हिंदू मुसलमान एकता है, हम सभी भाई इस देश के अंदर हैं। लेकिन वो कहता है नहीं, समाजवाद नहीं चाहिए। समाजवाद कोई हमारा शब्द नहीं है। 1971 के बाद संविधान संशोधन करके संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि देश जो है से लोकतांत्रिक रहेगा, यह देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा, और यह देश समाजवादी राष्ट्र की परिकल्पना की गई है। समाजवाद का विरोध कोई संविधान का शपथ लेकर, और वो भी एक प्रदेश का मुखिया संविधान के पीठ पर बैठकर संविधान का धज्जी उड़ा सकता है क्या? क्यों हमको बचाने के लिए उठना पड़ रहा है? हमारी आरजेडी पार्टी या पूरे देश में जो सेकुलर मियाज के लोग हैं, सभी वामपंथ, हमारा 7 दल है, इसमें एक दल हम नहीं हैं। हम लोग जितने लोग हैं, सब लोगों ने मन बनाया है कि चालाकी से, धूर्तता से और चंडाली से राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति केवल पैसावाद पर नहीं चलेगा। आज कई राज्यों में सरकार तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में तोड़ दिया, गोवा में तोड़ दिया, आपको मालूम है कहाँ महाराष्ट्र में तोड़ दिया। क्या पैसावाद का खेल नहीं हुआ क्या? चैलेंज मैं करता हूँ, भाजपा ने वहाँ खुलेआम पैसावाद का खेल किया। अभी गांधीवाद भी नीचे चला जा रहा है, समाजवाद भी ओझल हो रहा है, मार्क्सवाद भी ओझल आ रहा है। केवल पैसावाद और सत्तावाद का होड़ ये भाजपा में है। इसीलिए इनका पोल खोल करने के लिए कल हम लोग संकल्प लेंगे। कल जयनगर में हमारा कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनके लिए आपको मालूम है 77 में 45 साल पहले मैंने इस्तीफा दिया था। क्यों? समाजवादी राह को मजबूत करने के लिए, समाजवादी व्यवस्था को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो फिल्मी एक्टर जब कह रहा है, शाहरुख खान ने क्या कहा मालूम है? कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, मौसम खराब है, मौसम बिगड़ने वाला है। ये कहाँ कहा है? कलकत्ता का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव, जबकि वो कोई पॉलिटिकल नहीं है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र पर खतरा आ गया है। और जो जज लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपको मालूम है 3 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। अब क्या चाहिए इनको? क्यों हमको आज संविधान बचाओ और देश बचाओ के लिए हम लोग को निकलना पड़ रहा है? और सभी जगह आरजेडी ने संकल्प दिवस कल मनाया है जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर। ये आप स्पष्ट समझते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग 7 महागठबंधन के 7 दल मिलकर जो हमारे भाईचारा चाहते हैं, जो देश में अमन चैन चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, 7 दल मिलकर हम लोग महागठबंधन, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी,
माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बनाया है। यह महागठबंधन पूरे देश को आज विपक्षियों को ऊर्जा दे रहा है, पूरे देश को दिशा दे रहा है। ये महागठबंधन टूटने वाला नहीं है। कुछ लोग बड़ा मुगालते में है भाजपा के, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बिखरने वाला है। बहुत सोच के हम लोग, ऐतिहासिक फोर्स है, हिस्टोरिकल फोर्स एक जगह हुआ है, ये कभी नहीं टूटेगा। जो